नमस्कार, राम कहानी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा। अयोध्या में जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। अयोध्या के अलावा भी पूरे देश भर में इसे तैयारी को लेकर बहुत सारे आयोजन भी किए जा रहे हैं। तो क्या कहाँ आयोजित हो रहा है, ये हम आप तक पहुंचाते हैं अपने कार्यक्रम राम कहानी के जरिए। तो चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत, देखते हैं राम कहानी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद रामलला के दर्शन के लिए आमंत्रित करने के लिए पूजित अक्षत का वितरण सोमवार से शुरू हो गया है। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक चलने वाले इस अभियान में देश के 5 लाख गांवों के 11 करोड़ परिवारों को आमंत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने देशव्यापी इस अक्षत वितरण अभियान का शुभारंभ अयोध्या के तुलसी नगर की वाल्मीकि बस्ती से किया। इसी के साथ ही अयोध्या महानगर और ग्रामीण इलाकों में अक्षत वितरण का कार्यक्रम शुरू हुआ। बताया गया कि आधा किलोग्राम का अक्षत का पैकेट 500 लोगों को दिया जा सकेगा। हर परिवार में 15 से 20 चावल के अक्षत की पुड़िया बनाकर बांटे जा रहे हैं। पंद्रह जनवरी मकर संक्रांति तक जाएंगे। भगवान के नए मंदिर का फोटो, मंदिर का विवरण और अयोध्या से रामलला के सम्मुख पूजित किए हुए अक्षत के 4 दाने समाज के व्यक्तियों को, परिवारों को देकर निवेदन करेंगे कि अपने पड़ोस के मंदिर में एकत्र आओ और वैसा ही आनंदोत्सव मनाओ जैसा अयोध्या में हो रहा है। यदि आपके लिए संभव है तो टेलीविजन पर्दा लगाकर अयोध्या के दृश्य दिखाओ। प्राण प्रतिष्ठा दोपहर 12:20 पर होगी। उसके बाद आरती करो। पास पड़ोस के बाजारों में, मोहल्लों में भगवान का प्रसाद दो और सायंकाल सूर्योदय के सूर्यास्त के पश्चात दीपक जलाओ। हाँ, आज प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के कलश पूजन के रूप पर आज ये प्रथम दिवस की बेला में, प्रथम दिवस में आज माननीय हमारे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सचिव, उनके माध्यम से यह कार्यक्रम की प्रारंभ हुआ है और यह मध्य गजेंद्र भगवान का पूजन अर्चन बंदन करके और पूज्य संतों के सन्निधि पर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों के मध्य यह कार्यक्रम का और देख रहे भगवान स्वरूप प्रतीकात्मक स्वरूप में चल करके और घर घर जा करके उनके रूप उनको अक्षत प्रदान किया गया। अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, तो यहाँ इसके साथ ही देश और विदेश से लाखों करोड़ों राम भक्त और पर्यटक अयोध्या पहुंचेंगे। इसकी जानकारी भी लोगों को हो चुकी है, तो इन्हें हर तरह की सुविधा मिले और कोई भी भक्त परेशान ना हो, इसका खास ख्याल रखा गया है। इसी के तहत अयोध्या में शानदार टेंट सिटी तैयार की गई है, जहाँ आपको 5 स्टार होटल की सुविधाएं मिलेंगी। आइए आपको कॉन्शियस लोगों को यहाँ डिटॉक्स वाटर की भी सुविधा मिलेगी। साथ ही पर्सनलाइज्ड कुजीन को भी ध्यान में रखा जाएगा। वुडन डेक बेस्ड इन टेंट्स में रहने वाले लोगों को शानदार इंटीरियर्स के साथ आरामदायक कुर्सी, सोफे, डाइनिंग लाउंज, पर्सनल वॉल्ट, रूम हीटर, एसी और हाई स्पीड इंटरनेट समेत तमाम सहूलियतें मिलेंगी। यहाँ बॉनफायर, कल्चरल इवेंट्स के लिए ओपन थिएटर और सोवेनियर शॉप की भी सहूलियत लोगों को मिलेगी। ये टेंट्स लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी बेस्ड हैं और एक बार स्थापित किए जाने के बाद 10 वर्षों तक इनका संचालन किया जा सकता है। तो अयोध्या में हर तरह से राम भक्तों के सुविधाओं का खास ख्याल रखा जा रहा है। जो भी राम भक्त श्री राम की नगरी में अब आएगा, वह खुद को त्रेता के श्री राम की अयोध्या में पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
सभी को 22 जनवरी का इंतजार है। इस दिन अयोध्या मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। कार्यक्रम में लाखों लोग शामिल होंगे। कुछ लोग बस, ट्रेन और हवाई जहाज से अयोध्या पहुंचेंगे तो कुछ पैदल चलकर अयोध्या के लिए निकल चुके हैं। इसी कड़ी में इंदौर के कार्तिक जोशी 5 जनवरी को शहर के रंजीत हनुमान से दौड़ की शुरुआत करेंगे। 14 दिन तक दौड़ के बाद 1008 किलोमीटर का सफर तय करके वो अयोध्या पहुंचकर प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर के लोकार्पण के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके पहले कार्तिक जोशी ने नॉन स्टॉप 277 किलोमीटर का सफर तय किया था। उनका मानना है कि भगवान को भेंट तो हर कोई चढ़ाता है, लेकिन श्रद्धा की भेंट चढ़ाना हर किसी के बस की बात नहीं है। वे अब तक 2 देश और भारत के 15 राज्यों से दौड़कर अपना कीर्तिमान हासिल कर चुके हैं। इस बार वे अपनी दौड़ कैसे पूरी करेंगे, इसे जानने के लिए हमारी संवाददाता निहारिका शर्मा ने उनसे बातचीत की। आइए देखते हैं। आपसे ही जानूंगी सबसे पहले तो कार्तिक की 1008 किलोमीटर का ये जो ट्रैवल है ये 14 डेज में आप कवर करने वाले हैं, तो ये 14 डेज ही क्यों चुना है? क्या इसके पीछे कोई कारण है? मैम, इंदौर सबसे पहले नमस्कार। इंदौर से अयोध्या की दूरी लगभग 985 किलोमीटर है और हम मतलब वाया उज्जैन जा रहे हैं, इसलिए 985 है। वैसे 960 किलोमीटर होने वाला था वाया देवास। तो हमने प्लान किया कि 985 तो ऐसे हो ही रहे, तो हम लगभग 1008 किलोमीटर रन करेंगे, क्योंकि 1008 हमारे सनातन धर्म में सबसे ज़्यादा मान्यता है। मतलब हमारे संत सनातन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे श्री श्री 1008। तो मैंने बोला हम 1008 किलोमीटर दौड़ेंगे। 985 किलोमीटर पूरे रूट का डिस्टेंस है, बाकी रिमेनिंग डिस्टेंस पूरे प्रांगण, मंदिर प्रांगण की परिक्रमा करके पूरा करेंगे। भगवान श्री राम लगभग 14 साल वनवास में थे, तो उस 14 साल को हम 14 दिन मानकर इस दूरी को पूरा करेंगे और लगभग हर दिन 75 किलोमीटर एवरेज हमें रन करना है। और जो मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस हम देखें तो 73 किलोमीटर इंदौर से उज्जैन वाला डिस्टेंस है, जिसमें हम पूरा इंदौर रन करने के बाद जाने वाले हैं, और एक 93 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो हमारा नवाबगंज टूल के आसपास आएगा। बिल्कुल। तो कार्तिक, आपका ये जो दौड़ है ये 5 को चालू होने वाली है, तो ऐसे में 5 तारीख के लिए आप कितने तैयार हैं? क्योंकि देखा जाए तो बहुत बड़ा दिन वो इंदौर वालों के लिए भी रहेगा, क्योंकि इंदौर से कोई पहला ऐसा इंसान होगा जो अयोध्या तक दौड़ कर जाने वाला है। मैम, सबसे पहले हमने डिसाइड किया था कि हम पितृ पर्वत से दौड़ेंगे। फिर हमने बोला हम श्री रंजीत हनुमान मंदिर 5 तारीख को सुबह वहाँ से शुरू करेंगे 8 बजे, और लगभग 14 दिन का सफ़र, पूरा सफ़र तय करके हम राम मंदिर पहुँचेंगे। तो हमने सोचा है कि इंदौर के हर एक एरिया को हम कवर करके फिर इंदौर सिटी से बाहर निकले, कि हर किसी से मिल सके और हर किसी तक अपनी बात पहुँचा सके। अच्छा, कुछ मोटिव लेकर दौड़ रहे हैं आप? कुछ आस है आपकी, कुछ मनोकामनाएं आपकी, या फिर भगवान के दर तक बस जाना है और एक नया रिकॉर्ड बनाना है? रिकॉर्ड तो मैम बनते ही रहेंगे और टूटते ही रहेंगे। हमारी सबसे पहले जो थॉट प्रोसेस है वो ये है कि आज की जो यंग जनरेशन है उन्हें अध्यात्म और भगवान श्री राम तक, उनकी मार्गदर्शन तक पहुंचा सके। तो कार्तिक, आपसे ये जानना चाहेंगे कि 5 तारीख से आपकी ये जो दौड़ शुरू होने वाली है बिल्कुल आसान नहीं रहेगी। कई सारे चैलेंजेस आपको भी फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि वो 14 साल था लेकिन ये भी 14 दिन है। तो ऐसे में कितनी तैयारियां इसके लिए हो चुकी है? मैम, मैं पिछले लगभग 6 सालों से अल्ट्रा डिस्टेंस रनिंग कर रहा हूँ, जिसमें 50 किलोमीटर से ज़्यादा दौड़ना होता है। तो मैंने साउथ अफ्रीका में कॉमरेड मैराथन रन किया 90 किलोमीटर का, जिसमें 96 ईयर का नेशनल रिकॉर्ड बनाया था और सिल्वर मेडल जीता था। एशियन चैंपियनशिप में 100 किलोमीटर में सिल्वर मेडल जीता था। तो मैं लगभग पिछले 5-6 सालों से लगभग 60,000 किलोमीटर टोटल दौड़ चुका हूँ। तो इन सब दौड़ की तैयारी के साथ साथ मैंने इस दौड़ को भी अपनी प्राथमिकता में रखा है इस साल। कार्तिक, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि आप कुछ कल से यहाँ पर अपना रन जो है वो भी शुरू करने वाले हैं। फिर 5 से तो आप करेंगे ही, लेकिन कल से भी कुछ प्रैक्टिस रन जैसा है? हाँ, हम एक प्रोमो रन करने का प्लान कर रहे हैं कि इंदौर में वो भी करें और लोगों तक अपनी बात पहले ही पहुंचा सके। तो सपोर्ट सिस्टम जो होती है वो फैमिली होती है, तो ऐसे में फैमिली कार्तिक को किस तरह से सपोर्ट कर रही है वो हम जानेंगे। कार्तिक के पिताजी हमारे साथ मौजूद है। मैम, ये एक सबसे पहली बात बताता हूँ, हम किसी प्रकार के रिकॉर्ड के लिए नहीं दौड़ रहे। हमारा एक ही उद्देश्य है कि भगवान श्री राम ने एक राजा होने के बाद अपने जीवन में कई संघर्ष झेले हैं। हमारे आराध्य भी दुख से निकले हुए, राजा हरिश्चंद्र जी भी दुख से निकले हुए। हम भी जब भगवान दुख देख सकते हैं तो मानव भी दुख देखना चाहिए और उससे आगे निकलना चाहिए। तो भगवान के जो हमें भगवान ने जो सद प्रेरणा दी उसमें हमको चलकर आगे निकलना चाहिए। अयोध्या समेत पूरा देश रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए जोर शोर से तैयारी कर रहा है। एक के बाद एक चीजें अयोध्या पहुंच रही है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रभु श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ और उनका विवाह वर्तमान नेपाल में स्थित जनकपुर में हुआ था।
एक तरफ तो प्रभु श्री राम के ननिहाल से चावल अयोध्या पहुंचा है, तो वहीं अब प्रभु के जलाभिषेक के लिए उनके ससुराल यानी कि जनकपुर धाम से पवित्र नदियों का जल राम नगरी पहुंचाया गया है। इसे प्राण प्रतिष्ठा के लिए रामलला का अभिषेक किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक नेपाल की अलग अलग नदियों के अलग अलग जल चंपत राय को हस्तांतरित किए गए हैं। इसी जल से प्रभु श्री राम का अभिषेक किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को संपूर्ण देश ही नहीं संपूर्ण विश्व से राम भक्तों के द्वारा जो है भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं उपहार स्वरूप, स्नेह स्वरूप और समर्पण से परिपूर्ण जो होकर जो है समर्पित किया जा रहा है। इसी क्रम में काठमांडू के हमारे राम भक्तों ने 16 नदियों से यानी कि पवित्र नदियों से जल जो है यहाँ पर समर्पित किया है और यह जल जो है कल रात्रि पहुँचा। आज जो है ये यहाँ पर यज्ञशाला में रखा गया है। यह यज्ञशाला बहुत पवित्र है। 1991 में बजरंग रुद्र महायज्ञ इस यज्ञशाला में हुआ था। तदुपरांत लगातार यज्ञ अनुष्ठान होता रहा है, तो इसलिए इस पवित्र जल को यहाँ पर व्यवस्थित ढंग से रख दिया गया। प्राण प्रतिष्ठा के दिन रामलला को भोग लगाने के बाद खास बनारसी पान अर्पित किया जाएगा। ये पान अयोध्या की हनुमानगढ़ी में स्थित दीपक चौरसिया की दुकान से जाएगा, लेकिन दीपक ने रामलला के लिए पान तैयार करने का जिम्मा बनारस के अपने रिश्तेदार उमा शंकर चौरसिया को सौंपा है। उमा शंकर के मुताबिक उन्हें 151 पान का ऑर्डर मिला है। ये पान विशेष ढंग से बनाया जाएगा। चूंकि बाल स्वरूप में भगवान सुपारी नहीं खा सकते, इसलिए सुपारी को बारीक काटने के बाद पानी में भिगोकर मुलायम किया जाएगा। सभी 151 पान मीठे होंगे। उनमें सिंघाड़े की आकृति देकर चांदी की बरक में लपेटा जाएगा। आपको बता दें कि चौरसिया पान भंडार 100 साल से भी ज्यादा पुरानी दुकान है। श्री राम को लोग अपने अपने तरीके से परिभाषित करते हैं। राम का संपूर्ण जीवन आदर्शों से परिपूर्ण रहा है। तो आइए जीवन प्रबंधन गुरु विजय शंकर मेहता से समझते हैं श्री राम का जीवन परिचय। राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी जब जंगल में बैठते थे, तो कुटिया में रहते, तो उनकी दिनचर्या क्या थी? अहि विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति, ऐसा लिखा है। इस पंक्ति का अर्थ समझिए कि राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी इस तरह से कुछ दिन बीत गए उनके जीवन के, और किस तरह से क्या करते? कहत विराग ज्ञान गुण नीति, वैराग्य, ज्ञान, गुण और नीति की बातें करते थे तीनों। हमारी फैमिली लाइफ में हम अपनी पत्नी के साथ, पति के साथ, बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ जब बैठे तो हमारी बातचीत का आधार 4 बातें होना चाहिए। विराग, वैराग्य, ज्ञान, नॉलेज, गुण और नीति। वैराग्य का मतलब यह कि हम अपने घर के बच्चों को खास तौर पे ये सिखाएं। वैराग्य का मतलब छोड़ना नहीं होता। वैराग्य का मतलब जो आपके पास है उसको पकड़ना कैसे, ये वैराग्य है। ज्ञान, बातों में फालतू बात करके समय न बिताएं। अगर बच्चे और आप बैठे हैं तो कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें सिखाएं। राष्ट्र का ज्ञान, समाज का ज्ञान, वंश का ज्ञान, परंपराओं का ज्ञान। गुण मतलब संस्कार। आज हम अपने बच्चों को शिक्षा तो बहुत अच्छी दे रहे हैं, लेकिन संस्कार के पते नहीं है, और संस्कार विहीन बच्चे मानव बम बन जाएंगे। इसलिए राम का जो परिवार में रहने का ढंग है वो हमारे यहाँ भी उतरना चाहिए। और नीति का मतलब आपके वंश परिवार की जो परंपराएं हैं उसका पालन करना सिखाइए। नहीं तो नई पीढ़ी जान भी नहीं पाएगी कि हम जिस परिवार में, उसकी कभी ऐसी भी ट्रेडिशंस थे। ऐसा था राम का जीवन। तो राम कहानी का सफर आज का बस इतना ही। कीजिए अगली राम कहानी का इंतजार। नमस्कार।